उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद से प्रतीकों की सियासत तेज हो गई है। 11वीं सदी में बहराइच और श्रावस्ती में राजा रहे सुहेलदेव राजभर बीजेपी के वो नए प्रतीक बन गए हैं। सुहेलदेव ने 11वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी कहे जाने वाले सालार मसूद गाजी को मारा। जिस जगह पर गाजी को दफनाया गया, बाद में वहां एक दरगाह बन गई। वीएचपी की मांग रही है कि उस दरगाह की जगह मंदिर बनाया जाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीएचपी की इस मांग को सही ठहराया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये वो दरगाह है जहां मुसलमानों के साथ साथ हिंदू श्रद्धालुओं की भी खासी भीड़ जुटती है। गाजी बाबा की दरगाह के नाम से मशहूर इस जगह का अपना इतिहास है, लेकिन फिलहाल ये राजनीति का अखाड़ा बनने लगी है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि इस दरगाह की जगह सूर्य मंदिर और कभी बहराइच और श्रावस्ती के राजा रहे सुहेलदेव राजभर का स्मारक बनना चाहिए। भव्य जो है एक मूर्ति का अनावरण होना चाहिए उनके स्थान पर, और वहाँ का नामकरण भी सुहेलदेव के ऊपर होना चाहिए। गाजी का मदरा। वीएचपी के मुताबिक जिस जगह ये दरगाह है वहाँ कभी मंदिर हुआ करता था। 11वीं सदी में महमूद गजनी के भांजे सालार मसूद गाजी ने इस इलाके पर हमला किया तो यहाँ के राजा सुहेलदेव ने उसे मार गिराया। कहते हैं कि गाजी सालार मसूद और सुहेलदेव राजभर के बीच लड़ाई चल रही थी। जेठ महीने का पहला रविवार था जब सुहेलदेव की एक तीर से सालार मसूद घायल हो गए और बाद में उनकी मौत भी हो गई। जिस घोड़े पर वो सवार थे वो घोड़ा उनको लेकर के इसी जगह पर आ गया और बाद में उन्हें यहाँ दफनाया गया। और ठीक 300 साल बाद दूसरे मुगल सम्राट फिरोज तुगलक ने इसे दरगाह बनवा दिया और तब से लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। यानी ये दरगाह भारत पर हमला करने वाले मसूद गाजी के नाम पर बनी है, पर बीते हजारों सालों से ये मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की आस्था का भी केंद्र बन गई है। हम तो हिंदू हैं धर्म के, लेकिन आज तक हम लोग बाबा ही जी की पूजा करते आए हैं और उन्हीं में मान्यता रखते हैं। वही वीएचपी उस दिन को विजयोत्सव के तौर पर मनाती है जब राजा सुहेलदेव ने गाजी मसूद को मार गिराया था। इस बार लखनऊ में इसी विजय उत्सव कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और उन्होंने राजा सुहेलदेव को लेकर वीएचपी की सभी मांगों को सही ठहरा दिया। आज महाराज सुहेलदेव को यानी वास्तव में इतिहास में जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था वो सम्मान मिला नहीं। मैं यही सोच रहा था जब यहाँ पर आदरणीय विनायक जी इस बात को कह रहे थे कि महाराज सुहेलदेव के नाम पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे लगता है ये मांग को मंचों को उठनी ही नहीं चाहिए, स्वतः होना चाहिए। बीजेपी अब नई राजनीति कर रही है और वो है कि एक राजभरों का एक खास समुदाय है और साथ ही पासी जो कि दलित में माने जाते हैं, गैर जाटव, इन दोनों में सुहेलदेव हीरो की तरह पूजे जाते हैं। और इसी सुहेलदेव के बहाने बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सियासत आगे बढ़ाने की जुगत में है। बनारस से लेकर बहराइच तक 15 जिलों की 60 सीटों पर राजभर समाज के लोगों का दबदबा है। यूपी में करीब 2.5% राजभर वोटर हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुहेलदेव समाज पार्टी को 8 सीटें दी थी, जिनमें से 4 में उनको जीत मिली है और पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अब गाजी की दरगाह की जगह मंदिर और सुहेलदेव स्मारक समेत वीएचपी की सभी मांगों को सही ठहराकर योगी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। मुसलमान तो यहाँ पे है ही हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद पाने वालों में सबसे अधिक संख्या बहुसंख्यक वर्ग के लोगों की। अब तक तो बात आस्था और विश्वास की थी, लेकिन अब ये सियासत के अखाड़े में पूरा का पूरा मुद्दा पहुंच गया है। और जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं, धीरे धीरे हिंदुत्व के एजेंडे पर बात होने लगी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।